भस्मासुर ने कंगन पहन के उसने प्रतिज्ञा की। बाबा शंभु प्रसन्न हो गए। उनने कहा मांगो क्या चाहिए। प्रभु ऐसा वरदान दो कि जिसके माथे पे हाथ रखूं वही हुमपट सुहा हो जाए। बताइए वरदान यही था ना। वरदान भी ले लिया। अब भस्मासुर भी चालाक था। उसने कहा भगवान दे तो दिया पर एक काम करें, हाँ बोलो कि शुरुआत आपसे करके देख लें, देखते हैं कि दवा भी काम कर रही है ना कर रही है। भगवान ने कहा ये बड़ी भारी व्याधा पैदा हुई है भाई, मैंने वरदान दिया ये मुझे ही भस्म करने को चला है। उसने कहा ना भगवान मैं एक बार तो आजमा के देखूंगा। इसलिए तो कहा है आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे भस्मा। हाय रे विधाता तेरा खूब है करिश्मा। ऐसा वरदान भी मत दो। वरदान की बात याद आई है तो मुझे एक बार की बात और भी याद आ गई है। दो बेचारी पड़ोसन आपस में एक दूसरे से बहुत जलन करती थी। सुनना, पड़ोस वाली को देखकर बहुत दुखी थी क्योंकि बेचारी पड़ोस वाली के यहां जाते था तो बगल वाली पड़ोसनों से देख देख कर यूं टेढ़ा आड़ा मुंह करती थी बार बार। यदि वो बेचारी कुछ लाती थी हूं लिया देख कर यूं घुमना कर देती थी। क्योंकि आदमी जितना खुद के दुख से दुखी नहीं है उतना पड़ोसी के सुख से दुखी है बेचारा। समस्या है ये संसार की। आदमी जितना खुद के दुख से दुखी नहीं है उतना पड़ोसी के सुख से दुखी है। भाई 1000 की साड़ी लाई तुम्हारे 2000 की चाहिए है ना। असही हो 32,000 की झुमके लाई तो सुन लीजो गाँव बेच दो तो हम जल्दी से हमारे बड़ों वालों रानी वालों हार चाहिए। असही हो एक दूसरे से आपस में भयंकर चले। पड़ोसन ने कहा कि भगवान एक दिन ऐसी प्रतीक्षा करने बैठी, ऐसी तपस्या करने बैठी कि प्रतीक्षा परीक्षा कर करके बाबा शंभु को उसने प्रसन्न कर लिया। अब बाबा शंभु आए, बोलिए आपको क्या चाहिए। उसने कहा भगवान मैं अपने पड़ोसन से बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ ऐसा वरदान दो कि मैं जब कुछ भी मांगू तो हैंड टू हैंड मुझे प्राप्त हो जाए। क्योंकि पड़ोसन से दुखी थी बेचारे। हंस रहे हो तुम लोग, चर्चा तुम्हारी चल रही है। कहे भैया सही कह रहे हैं। भगवान शंभु ने कहा ठीक है पर सुनो, मैं आपको वरदान दे तो दूं पर जब भी तुम कुछ एक मांगोगी तो पड़ोसी के घर डबल हो जाएगा। वो फिर बेचारी कंफ्यूज हो गई कि भगवान मैं तो चाहती थी कि पड़ोसी से ज्यादा मेरे घर पे हो जाए, पर फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा तो करना पड़ेगा। जब भी तुम कुछ मांगोगी एक तो तुम्हारे यहां तो एक आएगा और पड़ोसी घर 2 हो जाएगा। ठीक है भगवान। कुछ दिन तक यह कहानी चलती रही। एक दिन उसने उठाकर जैसे ही घंटा बजाया, भगवान मेरे यहां एक कार आ जाए, पड़ोसी का घर बेचारे घर 2 आ गई। भगवान मेरे एक सुंदर सा मकान बन जाए, पड़ोसी के यहां 2 बन गया। फिर जलन और तेज बढ़ गई। बताइए, जलन दिना दिन बढ़ती चली गई। एक दिन उसने मन में विचार किया कि अब ऐसे तो काम चलता नहीं है। जल्दी से घंटा लाई और घंटा बजाया
भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी की दो ही सपा। तुम में से ऐसा कोई विचार तो नहीं लाते? बताओ। नहीं तो अबे रोज शंकर भगवान ने धोखे ही है। बाबा शंभु प्रसन्न हो जाए तो ऐसा वरदान मांगना कि भगवान सारी प्रजा, सारा घर परिवार सुख समृद्धि से भर जाए और पहले सबको देना, जिसके बाद में हमको देना।